Friends, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 3rd subject Communicative English. Open your books and come on page number 12. पेज नंबर 12 पे आइए आप लोग। हमने जो है पिछले वीडियो में अपने ये पूरा क्वेश्चन आंसर कर लिया था, एकदम अच्छी तरह से हमने एक्सप्लेन भी कर दिया था, समझा भी दिया था, हिंदी में भी ट्रांसलेशन करके दिखा दिया था। ठीक है, नाउ एक्सप्रेस योर सेल्फ, क्या बोल रहे हैं, अपनी तरफ से मतलब लिखिए। ये क्या बोला गया, ये क्वेश्चन जो है आपको अपनी तरफ से लिखना है, पर फिर भी हम आप लोग को हेल्प कर दे रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इसलिए हमें जो है बताना ज़रूरी है। ऑफलाइन होती तो हम आपको खुद से करवाते। चलिए लिखिए बी वाले का, रीड लेसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन इन योर ओन वर्ड्स। क्या बोला गया है, ये जो पीछे लेसन दिया गया चैप्टर, उसको जो आराम मतलब एकदम अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़िए उसको, और उसके जो है आंसर जवाब जो सवाल दिए गए यहाँ पे प्रश्न है इसके उत्तर दीजिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। बट नाउ देयर वेयर नो बर्ड्स इन द फील्ड, इलेबोरेट। क्या बोला गया है कि लेकिन अभी जो है मैदान में एक भी चिड़िया नहीं है। अब इसके बारे में जो है इलेबोरेट करना मतलब बताइए पूरा डिटेल में कैसे कैसे क्या हुआ था ये। तो चलिए इसका आंसर लिखिए। हम जस्ट बोलते जा रहे हैं, आप लोग को ध्यान से जो है एक एक वो वीडियो को रोक रोक करके लिखना है अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए वेन, पहले का आंसर लिखिए। वेन द गोल्ड फिंच फ्लू हाई इन द स्काई, कॉमा ए लॉन्ग लाइन ऑफ बर्ड्स वेयर वेटिंग फॉर गेटिंग देयर कोट्स पेंटेड, कॉमा बट वेन शी रिटर्न्ड देयर वेयर नो बर्ड्स इन द फील्ड, फुल स्टॉप। God had finished his work, comma, he had put away his colors and was washing his hands, full stop। इसका मतलब ये हो गया, इसका अर्थ फिर से हम बता रहे, देखिए एक्सप्लेन करके। when the gold finch flew high in the sky, जब जो है चिड़िया जो थी सुनहरी कलर की वो ऊपर आसमान में बहुत ही आसमान की ऊंचाइयों में उड़ गई थी। ए लॉन्ग लाइन ऑफ बर्ड्स वेयर वेटिंग, बहुत सारी लंबी चिड़ियों की जो है लाइन थी, वो इंतज़ार कर रही थी वहाँ अपने जो है पंख को कलर करवाने के लिए। फॉर गेटिंग देयर कोट्स पेंटेड, यानी उनके पर को जो है कलर करवाने के लिए बहुत सारी लाइन लगी हुई थी चिड़ियों की जब वो उड़ी थी आसमान में। बट वेन शी रिटर्न्ड देयर, जब वो वापस आई, देयर वेयर नो बर्ड्स इन द फील्ड, जब वहाँ वापस आई चिड़िया तो वहाँ पे देखी कि एक भी चिड़िया बची हुई नहीं है वहाँ पे फील्ड में, सब जो है कलर करवा के जा चुके थे। तो गॉड, फिर फुल स्टॉप, गॉड हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, यानी भगवान जी जो है अपना काम खत्म कर चुके थे पेंट करके सबका। ही हैड पुट अवे हिज कलर्स, यानी जो है अपना जो कलर बचा हुआ था उसको दूर रख दिया था भगवान जी ने। एंड वॉज वॉशिंग हिज हैंड, और जो है उनका जो है हाथ और ब्रश वगैरह जो है धुल रहे थे। ठीक है, ये हमारा हो गया पहले का। तो चलिए देखिए एक्चुअली क्या होता है, ये आंसर जो है बहुत बड़ा बड़ा है, इसलिए जो है समझ लीजिए कि इसको बहुत डिटेल में बताना पड़ रहा है। तो चलिए दूसरे का, क्योंकि आप लोग चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो आप लोग को वैसे समझ में आ जाएगा, मगर फिर भी हम हेल्प कर दे रहे हैं आप लोग को बता करके। ठीक है, चलिए सेकंड वाले का, ही बहुत बड़ा बड़ा आंसर है, इसलिए आप लोग को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि इस वीडियो में सिर्फ यही दोनों हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा आंसर है। दूसरे का लिखिए, सोचिए सुनिए। ही फेल्ट पिटी ऑन द लिटिल बर्ड, इसका मतलब ये होता है ही फेल्ट पिटी ऑन द लिटिल बर्ड, इसका अर्थ ये होता है कि जो है भगवान जी को दया आ गई थी छोटी चिड़िया पे। हु वॉज द लिटिल बर्ड, मतलब फिर पूछ रहा क्या छोटी चिड़िया कौन थी। वाई डिड गॉड फील पिटी ऑन हिम, और भगवान जी उस पर दया और तरस क्यों खा रहे थे चिड़िया के ऊपर। अभी इसका आंसर लिखिए। चलिए दूसरे का आंसर लिखिए, हम बोल रहे हैं द गोल्ड फिंच वॉज द लिटिल बर्ड, फुल स्टॉप। गॉड फेल्ट पिटी ऑन हिम, कॉमा, बिकॉज द बर्ड वॉज सिटिंग एंड सोबिंग ऑन इट्स मिस्टेक ऑफ फ्लाइंग हाई एंड enjoying द नेचर, फुल स्टॉप। Now it was really sorry for its doing, comma, so God felt pity on it, इसलिए भगवान जी जो है उन पर जो है, देखिए अब इसका हम अर्थ समझा रहे हैं आप लोग को। द गोल्ड फिंच वॉज द लिटिल बर्ड, जो चिड़िया थी सुनहरी कलर की वो छोटी चिड़िया थी। गॉड फेट पिटी ऑन हिम, और भगवान जी को जो है उस पर जो है तरस आ गया था, ठीक है, दया आ गई थी। बिकॉज शी द बर्ड्स वॉज सिटिंग एंड सोबिंग ऑन इट्स मिस्टेक, क्या बोल रहे हैं, जो चिड़िया थी वो बैठी हुई थी पेड़ पे और रो रही थी, और उसको जो अपनी गलती को जो है एहसास हो गया था। और फ्लाइंग मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने के लिए उसका एहसास हो गया कि मेरी गलती की वजह से मैं कलर नहीं करवा पाई अपने पंख को। एंड एन्जॉइंग द नेचर, और जो है वो जब मतलब मज़े कर रही थी आसमान में।
नाउ इट वॉज रियली सॉरी फॉर इट्स डूइंग, और इस जो है अभी चिड़िया को जो है बहुत ही गिल्टी फील हो रहा है, यानी फील हो रहा है, यानी उसको बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जो है इतनी गलती कर दी, इसलिए मेरा कलर जो है पंख नहीं हुआ। सो गॉड फेल्ट पिटी ऑन इट, इसलिए जो है भगवान को दया आ गई थी, क्योंकि वो रो रही थी, इसलिए जो है भगवान जी ने उसको वापस अच्छे कलर से रंग दिया था। ठीक है, चलिए हमारा जो है ये लॉन्ग वाला भी आंसर हो गया, यानी हमारा ये वाला आंसर भी हो गया, तभी ये वाला भी आंसर हो गया। अभी अगले पार्ट में देखिए हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स करेंगे, हाँ मतलब टिक करेंगे जो मतलब सही होगा, और उसके बाद जो है फिर हम अपना शार्प और वोकैबुलरी ये सब पढ़ेंगे पार्ट। ठीक है, चलिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।